मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस हौसलों की उड़ान सीरीज में मैं आप सभी के बीच में कोई ना कोई एक ऐसा सफल विद्यार्थी लेकर आता हूं जो अपने संघर्षों के आयामों पर चलकर सफलता पाई होती है। ये वो बच्चे हैं जो अपने वो जो किसान परिवार से आते हैं, लेकिन इनके खून में वो जुनून होता है जो अपनी देश सेवा करने के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं। आज हमारे बीच में एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा देश का फौजी, अब तो फौजी है तो निश्चित रूप से ऐसा फौजी जिसने देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर आज देश सेवा करने के लिए आर्मी क्लर्क में फाइनल सिलेक्शन ले लिया है। उस बच्चे का नाम है सुखबीर सिंह, जो कि पंजाब से है। तो सुखबीर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। द लीडर डिफेंस फैक्ट्री की पूरी टीम की तरफ से आपकी मेहनत सफल हुई। थैंक यू सर, थैंक यू सो सुखबीर, मच सर। सुखबीर, एक छोटा सा परिचय अपना। आपका क्या नाम है, कहाँ से बिलोंग करते हो, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? हाँ सर, मेरा नाम सुखबीर सिंह है और मैं पंजाब के डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में हूँ। मेरा गांव फतेहगढ़ गैरी है और मेरे फादर किसान हैं एक। ओके। तो सुखबीर, एक चीज बताओ, आपके फादर किसान हैं, किसान से जवान बनने का सफर मतलब कैसे तय हुआ? कहाँ से आपको ये इंस्पिरेशन मिली कि मुझे फौजी ही बनना है? सर, जब जब मैं 10th क्लास में था, मतलब कि रनिंग मैंने 10th क्लास में स्टार्ट कर दी थी। मैं जब गांव के लड़कों को देखता था कि वो मतलब कि भागने जाते हैं, हमारे वैसे गांव में मतलब कि ग्राउंड तो नहीं है, वो एक हमारे नहर जाती है, उसके मतलब कि पटड़ी पर ही भागते हैं सभी स्टूडेंट। तो जब मैं उनको देखता था तो मुझे भी लगता था कि यार मुझे भी भागना चाहिए, है ना। तो जब मैंने भागना स्टार्ट किया तभी से मेरे अंदर जो जुनून पैदा हो गया कि मैं आर्मी में ही जाऊंगा। तो फिर जो मैं भागने स्टार्ट किया तो मुझे पता लगा कि मेरी हाइट कम है। तो फिर मैंने +2 में मैथ रख लिया, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे क्लर्क में मेरा मतलब कि एक हाइट आ जाएगी। और फिर मैंने +2 में मैथ किया और फिर मैं मतलब कि आगे तैयारी करनी स्टार्ट की आर्मी की। ओके। तो सुखबीर, एक मुझे बहुत अच्छी लाइनें याद आ रही हैं कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब मैं गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। तो मतलब सिख रेजिमेंट का एक अपना इतिहास रहा है। शौर्य, पराक्रम, वीरता हाँ और जी। बलिदान, ये चारों का समावेश सिख रेजिमेंट में मिलता है। तो मतलब क्या लगता है आपको, मतलब आपकी इस जर्नी में, इस यात्रा में आप किस तरह से अपने आप को एक फौजी बनने के बाद गर्व महसूस कर रहे हैं? आपके पड़ोसियों का क्या रिएक्शन है, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। हाँ जी सर, जब मेरा रिजल्ट आया मेरे परिवार के सभी मेंबर बहुत खुश हुए और हमारे मतलब कि आंढ गुआंढ के लोग भी मतलब हमारे घर पे इकट्ठा हो गए। सभी ने मुझे बहुत बधाई दी सर। ओके। और सभी प्राउड फील कर रहे हैं कि भी हमारे गांव का लड़का भी फौजी क्लर्क में सिलेक्ट हुआ, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ मतलब कि जो नई जनरेशन में क्लर्क बना हूँ। बिल्कुल। मैं बाकी सुखबीर, सब ड्यूटी में हाँ, लगे हैं। सुखबीर, मैं एक चीज और बता दूं, क्लर्क जो आर्मी के अंदर सबसे बेस्ट, हालांकि सारी पोस्ट बेस्ट है, आपका इंटरेस्ट किसमें ये मायने रखता है, लेकिन क्लर्क एक ऐसी पोस्ट है जिसमें जो सबसे बेस्ट होती है। उसका मैं रीजन बता दूं। एक तो आप सरकारी बाबू हैं, आपसे लोग बाबूजी कह के आपको पुकारेंगे, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे वो सोल्जर हो, क्योंकि आपके पास सारा लेखा जोखा, इसमें टोटल 4 ब्रांच होती हैं और चारों ब्रांच अलग अलग होती है, उनमें पूरा लेखा जोखा आपकी यूनिट का आपके पास ही रहता है। तो ऑफिशियल जॉब होती है, तो बहुत आपकी इवन मैस तक अलग होती है। जो क्लर्क वाले बच्चे हैं उनकी मैस अलग होती है। एसीसी एंट्री में ऑफिसर बनने के लिए सबसे ज्यादा वरीयता भी क्लर्क वालों को मिलती है। तो क्लर्क की जॉब एक वाइट कॉलर जॉब है। सुखबीर, अब थोड़ा सा मैं आपकी जर्नी पे आऊंगा। कितने बार आपने एग्जाम दिया आर्मी का? क्या ये फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं सर, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। पहले 2 अटेम्प्ट में मैं रनिंग में फेल हो गया था, क्योंकि हमारे ग्राउंड की दिक्कत है, वहाँ भी ग्राउंड नहीं है। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। आप मैंने जब यूट्यूब पर मैं एक बार स्क्रॉल कर रहा था वीडियोस को, तो अचानक आपकी वीडियो मेरे सामने आई।
तो मैंने सोचा मैंने तो आपकी फिर मैं आपका चैनल खोला और मैंने आपकी सबकी वीडियो देखी। मतलब कि मैंने देखा कि आप मतलब कि सबसे ज्यादा इंडिया में अगर सिलेक्शन दिलाई है तो आपके चैनल ने दिलाई है। फिर मैंने आपके चैनल को दिवाली दिवाली का ऑफर था, मुझे याद है कि वो उस टाइम दिवाली ऑफर था आपका। मतलब कि मैंने फिर कोर्स ज्वाइन किया था सर। ओके सुखबीर, फिर जैसे उसकी तैयारी की। हाँ, सुखबीर एक चीज और बताओ, जैसे इंग्लिश यार आर्मी वाले बच्चों के लिए बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है। क्या लगता है आपको, ये कैसे आपने इजी बनाया, और इंग्लिश में कितने क्वेश्चंस आपके सही थे? हाँ जी सर, इंग्लिश में मतलब कि लगता तो है, सभी को डर लगता है इंग्लिश से। पर जब से मैंने आपसे तैयारी की थी तो मुझे ऐसे लगने लग गया था कि मैं बस इंग्लिश को तो 25 में 25 सही करके आऊंगा। तो जब एग्जाम में मैं बैठा था तब मैंने भी मतलब कि इंग्लिश में 25 से 25 सही किए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे भी इंग्लिश का पेपर सब आपने ही डाला हो सर। सुखबीर एक चीज और बताओ, जैसे क्या लगता है आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए एक क्लर्क की तैयारी कर रहे बच्चे के लिए? उसको कितने घंटे पढ़ना जरूरी है? हाँ, लगभग 6 से 7 घंटे तो पढ़ना चाहिए मतलब कि एक स्टूडेंट को। क्योंकि मतलब कि आप तो मतलब कि थोड़ा कंपटीशन भी हो गया है थोड़ा इसमें। बिल्कुल। सुखबीर एक चीज मैं हाँ और जी। पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि 2 बार एग्जाम दिया, आपका क्वालिफाई नहीं हो पाया, लास्ट अटेम्प्ट था, तो क्या आपको डर नहीं लगा कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, या आप उस फेलियर से कैसे बाहर निकले? सर बस जब से मैंने आपका चैनल ज्वाइन किया था, बस मतलब कि आपकी वीडियो से हमारे हमको इतना जोश मतलब कि आता था कि बस इस बार में तो कर ही देंगे मतलब कि। सुखबीर, मैं एक दो चीजें आपसे और पूछना चाहूंगा। आप कितने भाई बहन हो? सर हम दो भाई हैं, बस एक मेरे से बड़ा है, 1 साल बड़ा है मेरे से। ओके। तो वो मतलब आपके परिवार में आपके भाई का क्या आपके साथ सहयोग रहा? मतलब भाई आपको किस तरह से इंस्पायर करता था? वो भी मुझे इंस्पायर करता था जब मैं तैयारी करता था मतलब कि आपसे। वो मुझे कहता था कि इस बार तो आप टॉप करोगे, लगता है जैसे तैयारी कर रहे हो। बिल्कुल। सुबीर एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा। जैसे मैं आर्मी की बात करूं, तो आर्मी को लेके ना मतलब बच्चों में बहुत ज्यादा जोश होता है, एक जुनून होता है। और ये वो बच्चा होता है जो गरीब परिवार से होता है, बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब ये कह सकते हैं गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे ही सेना में सोल्जर रैंक पर जाते हैं। तो क्या लगता है उनके लिए क्या हाँ संदेश जी। आपका होगा? उन्हें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, और क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है एक आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे बच्चे के लिए? हाँ जी, हाँ जी सर। मतलब कि दोनों टाइप की तैयारी उनको मतलब कि करनी चाहिए। मतलब कि फिजिकल के साथ में फिजिकल भी करनी चाहिए और स्टडी में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ज्यादातर मतलब कि बच्चों को इंग्लिश पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्लर्क के एग्जाम में आपको पता ही है सर भी, जैसे आधे नंबर की इंग्लिश आती है, तो उनको इंग्लिश पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और दूसरे बाकी सब्जेक्टों को भी साथ पैरेलल लेके चलना चाहिए सर उनको। ते नाल नाल अपनी मतलब कि फिजिकल की तैयारी भी उनको करनी चाहिए। बिल्कुल। तो सुखबीर, जैसे जून में एग्जाम है बच्चों का, जून में एग्जाम है, समय लगभग 70-80 दिन है, तो बच्चे को अपनी स्ट्रेटजी क्या बनानी चाहिए? क्या आपकी स्ट्रेटजी रही क्लर्क के एग्जाम को क्वालिफाई करने की? और एक बच्चे को टाइपिंग को लेके बहुत ज़्यादा डर रहता है, हालांकि टाइपिंग बहुत इजी रहता है क्लर्क में। तो आपने कैसे टाइपिंग हाँ जी, हाँ की प्रैक्टिस की उसके बारे में, और कितने दिनों में आपने अपनी टाइपिंग को सही किया? हाँ जी, हाँ जी सर। जब मतलब कि मैंने नोटिफिकेशन में देखा मतलब कि भाई अब तो टाइपिंग भी रख दी है। तो फिर मैंने हमारे मतलब कि सिटी है हमारे शहर में नेड़े में है, ते फिर मैंने वहां से मतलब कि कोचिंग लेनी स्टार्ट कर दी टाइपिंग की। तो मैंने लगभग ढाई महीनों में शायद, हाँ 2.5 महीनों में मैंने मतलब कि 40 की स्पीड लेकर आया था मैं। ओके। तो मतलब 2.5 महीने में आपने अपनी वो कंप्लीट कर ली, पूरी टाइपिंग कंप्लीट कर ली, करेक्ट? ओके। हाँ जी, हाँ जी सर, मैंने कीबोर्ड रखा था और मैं मोबाइल से कनेक्ट कर लेता था और घर में भी लगा रहता था, तो जिससे मेरी टाइपिंग स्पीड में इंक्रीज हो गई थी सर। ओके। तो इतनी सुखबीर, बड़ी बात नहीं है वैसे कि अगर मेहनत करूंगा बच्चा तो सफल हो सकता है सर। बिल्कुल। सुखबीर क्या मैसेज मैं आपसे एक बार उन बच्चों के लिए
क्या मैसेज देना चाहोगे? उससे पहले छोटा सा एक क्वेश्चन आपसे, क्या तैयारी करते समय क्या संघर्ष रहा आपके जीवन में, क्या क्या स्ट्रगल आपने फेस किया? जब मैं मतलब की तैयारी करता था, मुझे सबसे बड़ा संघर्ष तो यही लगता था कि भाई टाइपिंग कैसे की था, भाई इंग्लिश का, मैं इंग्लिश का कैसे कर पाऊंगा, अभी इंग्लिश भी ज्यादा नंबर की है। फिर जब मैंने मतलब कि आपके चैनल में मतलब कि जुड़ गया था, तो मुझे मतलब कि डर लगना कम हो गया था। मतलब कि आपका हौसला ही सर बहुत था मुझे। तो सुखबीर, जैसे आपने बताया फादर आपके किसान हैं, तो फैमिली बैकग्राउंड को लेकर कभी चिंता नहीं हुई? कभी पेरेंट्स ने ये नहीं कहा कि आप दो दो बार असफल हो गए और कैसे होगा? क्या कभी ऐसा कुछ आया माइंड में, या कभी पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशर रहा हो? नहीं, उन्होंने सर मतलब कि हमारे मतलब कि पेरेंट्स ने मुझे मतलब कि सारा सदा सपोर्ट ही किया है। जब मैं पहली बार रह गया था, वो मेरे पापा ने कहा था कि कोई बात नहीं, फिर क्या, मतलब कि मरते हैं तो करके दिखाएंगे। ओके, ठीक है फिर सुखबीर, तो मैं बस लास्ट मैसेज, अपनी, बिल्कुल, क्या मैसेज देना चाहोगे उन बच्चों के लिए जो इस बार 2025 में आर्मी का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्लर्क का या जीडी टेक एसकेटी ट्रेड्समैन का? थोड़ा सा बच्चों को क्या संदेश देंगे आप? बच्चों को सर मैं यही संदेश दूंगा कि अगर आपने मतलब कि अपने फौजी सपने को साकार करना है, तो वो अपनी खूब पढ़ाई करें, और साथ साथ फिजिकल में भी मतलब कि अपने अच्छे नंबर लें। साथ में मतलब कि जीडी वाले को मतलब कि नंबर, फिजिकल के नंबर लगते हैं, तो साथ साथ फिजिकल की तैयारी भी करें, और साथ में अपनी जो अपनी स्टडी है उसको भी बेहतर करें सर। और तैयारी आपसे करें तो आप, मुझे लगता है कि 100% उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा जो आपसे तैयारी किए करेंगे ही। थैंक यू सो मच सुखबीर, थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त आपने अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताया, कैसे बच्चों को तैयारी करनी चाहिए। टाइपिंग को लेके भी आपने बच्चों के अंदर का डाउट क्लियर कर दिया। एक सर बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी आपकी रही है। मुझे याद है कि जब आपने मुझे बताया तो कि मेरा क्लर्क में सिलेक्शन हो गया, तो अभी तक मैं बात करूं तो सेकेंड लिस्ट में द लीडर डिफेंस फैक्ट्री से 362 बच्चे लगभग सेलेक्ट हुए हैं पूरे ऑल इंडिया में, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। ये हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है कि क्लर्क में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हमारे यहाँ से रहते हैं और बच्चा बहुत अच्छा स्कोर करता है, और सबसे कम सीट्स भी क्लर्क की रहती है। तो थैंक यू हाँ सो जी, हाँ मच, जी सर। थैंक यू सो मच सुखवीर, जुड़ने के लिए, थैंक यू। और बच्चों को भी मोटिवेट करने के लिए, मुझे भी मोटिवेट करने के लिए। आप देश सेवा करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा नाम करेंगे आप, सर मैं देश की सेवा करें। मतलब कि मैंने आपकी वजह से ही मतलब कि मेरा पेपर क्रैक हो पाया। मैंने 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिनमें मतलब कि मेरे 42 क्वेश्चन बिल्कुल राइट थे सर। ओके, इंग्लिश में तो मेरे 25 से 25 राइट थे सर। ओके, तो थैंक यू सो मच सुखवीर, गॉड ब्लेस यू, और जुड़े रहिएगा। बाय गुरु दी फतेह, बाय गुरु दी खालसा। और कभी आएंगे पंजाब? मैं मैं आया हूँ वैसे पंजाब, अमृतपाल सिंह जी के घर पे मैं गया था, शहीद अमृतपाल सिंह जी के। अच्छा। तो एक बार मेरा पंजाब आना हुआ है। चंडीगढ़ भी गया हूँ मैं एक बार, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज। तो मेरे लिए काफ़ी पंजाब के बच्चों से बहुत ज़्यादा अच्छा लगाव भी रहता है, बड़े मेहनती बच्चे होते हैं। तो थैंक यू सो मच सुखबीर, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।